हेलो स्टूडेंट्स। आज कुछ पावर ट्रांसमिशन से संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे जिससे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं पावर ट्रांसमिशन चैप्टर से। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पावर को ट्रांसमिट करने के लिए कौन सा क्लच प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन लिखा हुआ, कम पावर को ट्रांसमिट करने के लिए कौन सा क्लच प्रयोग किया जाता है। जैसे हम जानते हैं क्लच का प्रयोग होता है पावर को डिसएंगेज और डिसएंगेज करना, यानी ड्राइवर शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट के बीच जो पावर जाती है उसको इंगेज करना और डिसएंगेज करना। तो कम पावर को ट्रांसमिट करने के लिए प्लेट क्लच, कॉर्न क्लच, डॉग क्लच या सेंट्रीफ्यूज क्लच, कौन सा क्लच यूज करेंगे इसमें आएगा हमारा आंसर कोन क्लच। पता हमें कि कोन क्लच का यूज कम पावर को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है और यह ड्राइवर और ड्रिवन शाफ्ट की चलती अवस्था में या दोनों से किसी एक का स्टॉपेज कंडीशन में इसको चेंज किया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे कोन क्लच आएगा कम पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। क्वेश्चन फर्स्ट हुआ हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारे पास, ओपन बेल्ट ड्राइव में स्पर्श की चाप को बढ़ाने के लिए कौन सी पुली अतिरिक्त फिट की जाती है। तो इसमें ऑप्शन दिया है लूज पुली, फास्ट पुली, जॉकी पुली या आइडलर पुली। तो जैसे हम जानते हैं ओपन बेल्ट ड्राइव में क्या होता है कि जो हमारा ड्राइवर पुली है और ड्रिवन पुली दोनों के बीच की दूरी बड़ी पुली के डाया का 6 गुने से कम नहीं होना चाहिए, उसके 3 गुने से कम नहीं होना चाहिए। बड़ी पुली का डाया का 3 गुने से कम नहीं होना चाहिए दोनों पुलियों के बीच की दूरी। जैसे यहाँ पे देखते हैं ये ड्राइवर पुली हुआ और ये ड्रिवन पुली हुआ जैसा, ठीक। तो इस तरह से ये हम जोड़ लेते हैं। ये साइड हमारा होता है राइट साइड, ये साइड होता है थोड़ा लूज साइड होता है, ये थोड़ा ढीला रहता है, ठीक है। इसी के कारण क्या होता है इसमें स्लिप और क्रिप भी होती है। तो ये जब डिस्टेंस दोनों के बीच की डिस्टेंस जब बढ़ जाती है तो क्या होता है आर्क ऑफ कांटेक्ट कम हो जाता है। तो उसको फिर बढ़ाने के लिए, मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये तीसरी पुली लगा देते हैं, ठीक है, इसके साथ जोड़ के। इसको कहते हैं हम आइडलर पुली, ठीक है। तो ये इस पे जाते हुए यूँ जाएगा तो ये क्या कहते हैं कांटेक्ट को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे आएगा जॉकी पुली। तो स्पर्श के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए हम ओपन बेल्ट ड्राइव में जॉकी पुली का यूज करेंगे, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में बदलने के लिए किस गियर ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में चेंज करने के लिए किस गियर ड्राइव का प्रयोग करेंगे। स्पर गियर ड्राइव, बेवल गियर ड्राइव, वर्म और वर्म गियर ड्राइव, रैक और पिनियन ड्राइव। तो इस पर गियर हम समांतर शाफ्ट में पावर को ट्रांसमिट करने के लिए करते हैं। जैसे एक शाफ्ट इसमें लगी है, एक शाफ्ट एक गियर इसमें लगा हुआ है इस शाफ्ट में, और दूसरा गियर इस शाफ्ट में लगी हुई है और दोनों शाफ्ट पैरेलल हैं। तो इसके लिए यूज़ करते हैं हम इस पर गियर। बेवल गियर क्या होता है, जो शाफ्टों के अक्ष काटती है किसी एंगल पे, ठीक है। ये है और दूसरा हमारा रोटरी में चल रहा है, जैसे इस तरह 90 डिग्री पे जहाँ पे काट रही है, किसी एंगल में काट रही है तो वहाँ पे बेवल गियर यूज़ करेंगे। वर्म एंड वर्म गियर हमें पता है किसके लिए यूज़ करते हैं, इसके द्वारा भी पावर को क्रॉस में ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में चेंज करने के लिए हम रैक एंड पिनियन का यूज़ करेंगे। इसमें एक रैक होती है हमारे पास, इस रैक में कई दांतें होती हैं और इस पे चलता है हमारा गियर। इस तरह से गियर है, इस पे दांतें हैं,
तो इसको चलाने पे ये आगे चलेगा मशीन हमारे रोटरी मशीन में। जैसे हमारा लेथ मशीन में होता है, जब हम उसका कैरिज को उसके व्हील को रोटरी मोशन देते हैं तो कैरिज आगे और पीछे बैक एंड फोर्थ मूव करता है। तो रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में चेंज करने के लिए हम ड्रैग एंड पिनियन ड्राइव का यूज़ करेंगे, इसलिए ये वाला इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस गियर में दांते गियर के अक्ष से किसी कोण पर कटे होते हैं? जिस गियर में दांते किसी एंगल में कटे होते हैं, जैसे गियर है तो इसमें दांते किसी एंगल पे कटे होंगे इस तरह से इसमें। तो उस कौन सा गियर होगा? इस पर गियर होगा, बेवल गियर होगा, हेलिकल गियर होगा, वॉर्न गियर होगा। तो हमें पता है कि इस पर गियर में दांतें स्ट्रेट होती हैं, बेवल गियर स्पायरल हो सकता है, स्ट्रेट हो सकते हैं, हेलिकल गियर में होते हैं दांतें किसी एंगल पे कटी हुई है, जैसे कि आप देख रहे हैं फिगर में। तो ये हेलिकल गियर होता है। हेलिकल गियर मॉडिफाइड रूप ऑफ द स्पर गियर, और स्पर गियर से अधिक पावर को ट्रांसमिट किया जा सकता है। लेकिन हेलिकल गियर में भी एक प्रॉब्लम होती है कि इसमें क्या होता है, जब अधिक स्पीड पे चलती है तो ये गियर साउथ पे बियरिंग पे भी धकेलती है, और साथ में ये गियर के किनारे से प्रेशर के कारण निकलने की कोशिश करते हैं। तो इसका मॉडिफाइड रूप हम करते हैं हेरिंग बोन गियर, जिसमें दोनों साइड एंगल में दांत कटे होते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल क्वेश्चन दिया है किस गियर में दांत एंगल में कटे होते हैं, तो हम आंसर सही होगा हेलिकल गियर। क्वेश्चन 4 हुआ। क्वेश्चन 5 पे, पुलियों की बाहरी सरफेस पर बेल्ट के स्पर क्षेत्र के बीच की मूवमेंट को क्या कहते हैं? कह रहा है कि पुलियों की बाहरी सरफेस पर बेल्ट के स्पर क्षेत्र के बीच बेल्ट की मूवमेंट को क्या कहेंगे हम? जैसे ये पुली बना रखी है मैंने, और इसका यहाँ से यहाँ तक का एरिया है, ये इस पर ये मूवमेंट कर रही है, यानी कि इस तरह से चल रही है ये तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव है। जैसे ओपन बेल्ट ड्राइव में देखें आप, इसका आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है, और इस लूजनेस के कारण ये इसमें क्या करता है, मूवमेंट करता रहता है। इस एरिया में जितना बेल्ट घूमती है उसको कहते हैं क्रीपिंग। तो यहाँ पे क्रीपिंग दे रखा होगा इसमें। पुली लिखा हुआ ना क्वेश्चन, पुलियों की बाहरी सरफेस पर बेल्ट के स्पर क्षेत्र के बीच के मूवमेंट को क्या कहेंगे? इस एरिया यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया जितना आ रहा है रिम पे पुली जितना मूवमेंट करती है उसको कहेंगे क्रीपिंग। तो ये क्रीपिंग होती है जो बेल्ट में हमारा थोड़ा हल्का सा स्लैक रहता है, लूजनेस रहती है, तो इसमें क्रीपिंग आएगा। क्वेश्चन 5 हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखें, वी बेल्ट निम्नलिखित में से किस बेल्ट ड्राइव के लिए उपयुक्त होती है? तो वी बेल्ट किस में यूज होती है? जैसे मैं पता है वी बेल्ट में वी आकार का शेप होता है, जो कि जिसका क्रॉस सेक्शन समलंब चतुर्भुज के जैसा होता है, जिसको कहते हैं ट्रेपेजियम। इस प्रकार का वी बेल्ट होती है हमारी। इसको देखेंगे तो ये एंगल होता है हमारा 40 डिग्री है, इस तरह से होती है वी बेल्ट। ये इसका विड्थ हुआ और ये हुई हाइट या थिकनेस। तो वी बेल्ट का यूज़ हमेशा हम करते हैं ओपन बेल्ट ड्राइव में। क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए वी बेल्ट यूज़ नहीं की जाती है, और वी बेल्ट के द्वारा अधिक वेलोसिटी प्राप्त होती है, क्योंकि ये इसमें ग्रिपिंग पावर अच्छी होती है। इसको जगह भी कम कॉम्पैक्ट होता है, एक साथ कॉम्पैक्ट होती है, एंडलेस होती है वी बेल्ट। तो वी बेल्ट केवल ओपन बेल्ट ड्राइव में यूज़ करेंगे, याद रखेंगे, क्रॉस बेल्ट के लिए यूज़ नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हुआ हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। किस गियर में पिच सर्कल के नीचे, किसी गियर में पिच सर्कल से नीचे टूथ स्पेस की गहराई को क्या कहते हैं? यहाँ पे एक टूथ बना रखा मैंने, इसको देख सकते हैं हम, इसको देखिए हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 हो गया। 7 में लिखा होता है जो गियर का पिच सर्कल होता है उसके नीचे की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या कहते हैं? रूट से पिच सर्कल के बीच की दूरी। तो जैसे हमने गियर देख रखा है,
ये पिच सर्कल है जो काल्पनिक सर्कल होता है। अब काल्पनिक सर्कल से उसके आउटर डाया जो इसके पीक से जाता है, क्रेस्ट से जाता है, उसको कहते हैं हम अडेंडम। और इस पिच सर्कल से इसके रूट तक की बीच की दूरी जो होती है उसको कहते हैं डिडेंडम। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, ये आएगा हमारा डिडेंडम आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 7 हुआ। गियर को हम देख सकते हैं इस तरह से, ये इसकी विड्थ हुई। क्वेश्चन नंबर 8 है, जॉकी पुली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस बेल्ट ड्राइव के साथ किया जाता है। तो जैसे पीछे आर्क आता है, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट को बढ़ाने के लिए भी ओपन बेल्ट ड्राइव में जॉकी पुली का प्रयोग किया जाता है। और इसमें लिखा हुआ किस में करते हैं हम, बेल्ट ड्राइव क्या होता है, तो बेल्ट ड्राइव वो होता है ओपन बेल्ट ड्राइव। ठीक है, जैसे यहाँ पर आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो रहा है, वो कब होगा, जब इस पुली और इस पुली के बीच की दूरी इस बड़े पुली की डाया का 3 गुने से कम हो जाएगी। 3 गुने से कम हो जाता है तो यह 6:1 दोनों के बीच के दोनों पुलियों का रेशो रखा जाता है। तो जब इन दोनों पुलियों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो जाता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, जॉकी पुली का यूज़ करते हैं, और जॉकी पुली ओपन बेल्ट ड्राइव में यूज़ कर जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक जॉकी पुली लगा लेंगे, तो इससे होते हुए जाए कॉन्टैक्ट एरिया को बढ़ा देता है ना। इस तरह से हमारा जॉकी पुली काम करती है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए आप, 8 हो गया था। पुली के रिम के फेस को थोड़ा सा कॉन्वेक्स बनाया जाता है, इसे क्या कहते हैं। तो हमें पता है बेल्ट ड्राइव में जब